शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में संपूर्ण भारत के प्रत्येक पंचायत में रथ यात्रा शुरू की जाएगी। इस संबंध में दतिया जिले के सभी पंचायतों में रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। दतिया के 320 ग्राम पंचायत में तीर्थ यात्रा की तैयारी से संबंधित गायत्री परिवार की जिला स्तरीय गोष्ठी एवं प्रशिक्षण इंदरगढ़ गायत्री शक्ति पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में हरिद्वार से आए प्रतिनिधियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उसके बाद शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधि मोहन सिंह सिसोदिया ने कहा कि भारत देश की आत्मा गांव में रहती है, कि हमारे भारत देश की जो आत्मा है वह गांव में विराजमान है। हमारे भारत देश की आत्मा गांव में विराजमान है, शहरों में नहीं है। तो हमारे गांव को, पंचायतों को जागृत करने के लिए, युग निर्माण योजना से जोड़ने के लिए, मिशन से जोड़ने के लिए, गायत्री महाशक्ति को घर घर में स्थापित करने के लिए ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने रथ यात्रा के महत्व एवं आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। की थी तो ये रथ यात्रा के माध्यम से ही जन जागृति का संकनाद होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी 14 वर्ष तक जो वन में भ्रमण किया था वह भी यात्राओं का ही उद्देश्य था, मूल उद्देश्य वही था। वे प्रत्येक संतों के आश्रम में गए थे जो कि और उन संतों से गोष्ठी की थी कि किस प्रकार से राक्षसों को हम समन करें, अधर्म को किस प्रकार मिटाएं और धर्म की स्थापना किस प्रकार करें। ये उद्देश्य से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन में प्रत्येक जो पावरफुल हमारे संत थे उनसे मिले थे, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, उनसे शक्तियां प्राप्त की थी और उसी शक्तियों के माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। इसी प्रकार की ये रथ यात्रा शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर प्रारंभ किए। अब इसके बाद शांति कुंज से ही आए एक और प्रतिनिधि श्री भाई राम जी ने रथ यात्रा किस प्रकार बनाना है और रथ यात्रा के अनुशासन क्या रहेगा, इस संबंध में भी कार्यशाला में जानकारी दी और हमारी रथ यात्राओं का ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट ले सके। तो उसकी कुछ कार्य योजना है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं हमें क्या क्या तैयारी करना है जिसके कारण हमें रथ यात्राओं के संबंध में गाँव में परेशानी नहीं आएगी। तो उसकी प्रथम शर्त है कि जो हम पंचायत स्तर तक इन यात्राओं को पहुंचाएंगे तो सबसे पहले हम पंचायतों से 5-5 परिजनों के मोबाइल नंबर और हम उनके पते लेंगे, नाम लेंगे, पते लेंगे और उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से गाँवों में जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। मोबाइल से संपर्क करके किसी के नाम पते नहीं लेंगे, क्यों कि उन गाँवों में हमें 1 वर्ष तक निरंतर जाना है, क्योंकि हमारा इन रथ यात्राओं का जो उद्देश्य है आदर्श ग्राम बनाना। हर गांव को हमें गुरुदेव के सतसूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से उनको पोषित करना है, हमें लगातार उनके संपर्क में रहना है। भोपाल से आए उप जोन प्रभारी श्री गोपाल दास लबानिया जी ने भी गुरुदेव पर प्रकाश डाला। ये परम पूज्य गुरुदेव ने उस अखंड दीपक के सामने 1926 में 26 से 24 लाख के महापुरुषों की साधना प्रारंभ हुई और 1958 में आकर के उन्होंने उसकी पूर्णाहुति की और एक सहस्त्रवेदी यज्ञ वहां पर मथुरा। कार्यशाला में प्रेरक भजन संगीत के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी गायत्री परिवार के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दतिया से हरीश तिवारी की रिपोर्ट।